देश की सरकार थी तो 7वां वेतन आयोग की स्थापना करी गई और पहला ऐसा वेतन आयोग था जिसमें बगैर किसी धरने प्रदर्शन के वो उसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन दुख की बात यह है 2017 में 16 में जब ये रिपोर्ट इसकी लागू हुई तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आखिरी वेतन आयोग है, अब इसके बाद कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार कैलेंडर के हिसाब से हर दशक के तीसरे साल के अंदर बगैर किसी नागे के हर दशक के तीसरे वर्ष के अंदर पे कमीशन की रिपोर्ट आती है। छठे वर्ष के अंदर अगर लेट भी हो जाए तो एरियर समेत में उनको पे कमीशन के फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, एक तरफ तो 2003 में किया नहीं, दूसरी वक्त 7वें वेतन आयोग के अंदर जो हम लोगों ने स्थापित करके गए उसकी रिपोर्ट में आई कि अब आगे से कोई वेतन आयोग की स्थापना नहीं होगी। तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है और जिसका इस बार अब वापस राज्यों से जीता जागता उदाहरण अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लागू करने के लिए कहा है, अब जितने भी वहां पे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद में जिन्होंने भी नौकरी ली है उन सभी को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर शिफ्ट हो जाए और उनको उनकी पेंशन देने की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। ये बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमको हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना चाहिए। दूसरा जो एक मील का पत्थर यहां पर साबित होने वाला कार्य राजस्थान ने इस बजट के माध्यम से किया है वो हमारे शहरी गरीबों के लिए है। हमारे देश को के अंदर बहुत तेजी से शहरीकरण हो रहा है। जब पिछला हमारा 2011 का इस बजट के माध्यम से कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा कर्मी हैं जिनकी काफ़ी पॉपुलर डिमांड थी कि भाई हमें नियमित करो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अलग से इनका सेवा कैडर बनाया गया है और संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग कर उनको इस कैडर में डाला जाएगा, जिससे उनके ऊपर जो बादल मंडराते रहते थे कि हमको पता नहीं कब क्या छुट्टी हो जाए, कब हमको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूं और उनके वेतन के लिए भी कहीं उसको डिमांड नहीं करनी पड़े, तो उन चीज़ों के लिए भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। मैं 1,33,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला भी लिया है, जिससे उनको पूरी सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा जा सके, उनको लाभ मिल सके, ये फैसला भी लिया गया है। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो 5 लाख रुपए तक एक परिवार हर परिवार बीमित था, इसका फैसला